हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के संविधान का इतिहास या कहें भारत का संवैधानिक विकास कि किस तरीके से भारत का संविधान जो है उसका विकास हुआ और आज जो आप संविधान देखते हैं इसका रूप जो है ये बना। तो हमने बताया था कि कई तरह के अधिनियम और एक्ट जो हैं वो पारित किए गए थे, जिसमें से हमारा भारत के संविधान से 2 वीडियो जो है ऑलरेडी बन चुका है और हमारे चैनल में वो अपलोड है। तो आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो है भारत के संविधान से संबंधित जो है भारत के संविधान की विकास के इतिहास से संबंधित जो है यह तीसरा वीडियो है। तो इसके अंतर्गत जो है आज का जो हमारा अधिनियम है जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है जब भारत में ब्रिटिशों का उपनिवेश था उस समय जो पारित किया गया था उसके विषय में। तो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत परिषद अधिनियम है जो कि 1861 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में कौन कौन से कानूनों को बनाया गया उसके विषय में देखिए। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। क्या है कि इसके पहले जो है अभी तक जो है कानून बनाने का कार्य जो है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का था। तो इसमें ये व्यवस्था किया गया कि अब जो है गवर्नर की जो परिषद है केंद्रीय कार्यकारिणी की उसमें जो है भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। फिर इसके अलावा बात करें तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को पुनः से विधायी शक्ति दिया गया कि आप भी जो है कानून बना सकते हैं। देखिए क्या है कि जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उस समय जो 3 मुख्य प्रेसिडेंसियां थी कौन कौन सी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो है कलकत्ता के गवर्नर को जो है कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी उसको जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन ला दिया गया। लेकिन अब क्या है कि 1861 में जो है मद्रास और मुंबई इन दोनों प्रेसिडेंसियों को भी कानून बनाने का जो है अधिकार दे दिया गया, विधायी जो है शक्ति जो है इनको प्रदान किया गया। इस तरह से जो है शासन का क्या है विकेंद्रीकरण जो है वह किया गया। मतलब कि शासन जो है किसी एक हाथ में ना होकर के शक्तियों को जो है कई लोगों में बांट दिया गया। ऐसी व्यवस्था को है शासन का विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है कि ये व्यवस्था किया गया है कि वायसराय को जो है विशेष परिस्थितियों में विशेष स्थिति में जो है अपनी परिषद की अनुमति के बगैर जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह प्रदान कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वायसराय को किस अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया। तो 1861 के अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह प्रदान किया गया। इसी के अलावा जो है इसमें जो है विधानसभा, आज का जो विधानसभा है जो आप देखते हैं इसी अधिनियम के माध्यम से विधानसभा की स्थापना जो है वो भी किया गया। तो विधानसभा की स्थापना जो है वह कब किया गया है, 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा अधिनियम है उसके विषय में। 1861 के अधिनियम के बाद जो अधिनियम आया वह आया भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1892। ध्यान रखिएगा इन अधिनियमों में बहुत कुछ आया लेकिन वही अधिनियम वही कानून जो है मैं यहाँ पे रखी हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ से परीक्षा में प्रश्न जो है वह बन सकता है और प्रश्न बना भी है। ठीक, तो 1892 के अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन पद्धति का जो है आरंभ किया गया। इसके पहले जो है निर्वाचन व्यवस्था जो है वह लागू नहीं था, निर्वाचन नहीं होता था और अब जो है निर्वाचन पद्धति का जो है प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, बात करें विधानसभा की स्थापना की तो विधानसभा की स्थापना का कानून जो है वो 1861 में लाया गया और उसकी जो बाद जो अधिनियम लाया गया 1892 का उसमें जो है निर्वाचन पद्धति का जो है आरंभ किया गया। इसके अलावा बात करें केंद्रीय विधान परिषद की भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद था जिसके माध्यम से जो है भारत का शासन जो है वो चलाया जाता था। उसमें जो भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था
उसमें जो है भारतीय सदस्यों को अब क्या है कि बजट में बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वह दे दिया। ध्यान रखिएगा, मतदान करने का अधिकार नहीं था, सिर्फ बहस करने और प्रश्न पूछने का ही अधिकार था। आगे बढ़ेंगे अगले अधिनियम की ओर। अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से जो है एक प्रश्न है जो कि बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाता था? मार्ले मिंटो सुधार। ऐसा क्यों? ये जो मार्ले हैं ये जो है भारत के जो है भारत के सचिव थे। ठीक, संसद में ब्रिटेन की संसद में जो है ये भारत के सचिव थे मार्ले। और ये जो मिंटो हैं ये भारत में जो है भारत के वायसराय थे। क्या थे? वायसराय। ठीक, तो इन्हीं दोनों के नाम पर जो है इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है एक विशेष व्यवस्था किया गया था। वो क्या था कि मुस्लिम समुदाय के लिए जो है एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। क्या? मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया। इस तरह से हम कहेंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान जो है इसी अधिनियम में किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। किस तरीके से प्रश्न बनता है उसको सुनिए। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत किया गया? तो कौन सा अधिनियम? भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक, तो यही जो है, यही कानून है, यही जो नियम कानून है, यही इसी अधिनियम के द्वारा जो है जो हमारा जो देश का जो बंटवारा हुआ है, दो देश में जो हमारा देश बटा है, भारत और पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान का जो आज निर्माण हुआ है, यही जो कानून है, यही कानून जो है वह जिम्मेदार है। कौन सा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1909 के बाद जो अधिनियम पारित किया गया 1919। तो 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के जो है सचिव थे। कौन थे? भारत के सचिव। और बात करें कि चेम्सफोर्ड की, तो ये जो चेम्सफोर्ड है ये जो थे ये इस समय जो है 1919 में जो है भारत के वायसराय थे। ठीक, वायसराय। और इन्हीं के नाम पर जो है भारत की इस अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक, इस अधिनियम में पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। इसके पहले जो है चुनाव होता था लेकिन वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। जनता जो है वह सीधा जो है वोट नहीं डालता था। लेकिन इस अधिनियम में जो है पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव का जो है बात कहा गया, ऐसी प्रणाली को अपनाया गया। अब देखिए, इस अधिनियम के द्वारा जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, उसमें जो है सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोप, इन लोगों को भी जो है शामिल किया गया। क्या है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा जो है सिर्फ मुस्लिमों को जो है सांप्रदायिक के आधार पर अलग से निर्वाचन प्रणाली का जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इस सांप्रदायिकता के प्रतिनिधित्व को जो है 1919 में बढ़ा करके सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय जो लोग थे उनको भी शामिल कर दिया गया। उसके अलावा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, क्या? द्विसदनीय व्यवस्था को जो है लागू किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि आज के समय में आप संसद में देखते हैं 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, ऐसे ही इस अधिनियम के माध्यम से जो है द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। एक सदन था जिसका नाम था उच्च सदन और जो दूसरा सदन था उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा। उच्च सदन में टोटल 60 सदस्य थे और केंद्रीय विधानसभा में जो है टोटल 144 सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो इसी अधिनियम के द्वारा जो है वह प्रांतों में क्या है द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। अब ये क्या है, जितने भी विषय थे इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। ठीक, तो इस तरीके से विषयों पर बांट दिया गया। और कहें कि इस द्वैध शासन प्रणाली का जो है शुभारंभ जो है किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। इसी अधिनियम में सबसे पहले जो है उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था।
बताए तो आरक्षित जो विषय थे, ठीक है, आरक्षित विषय थे, ऐसे विषय जो आरक्षित विषयों के अंतर्गत शामिल किए गए थे, उसमें जो है उत्तरदायी नहीं था, और लेकिन जो स्थानांतरित विषय थे उसमें जो है उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम में ही जो है उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके पहले जो है कभी भी जो है सरकार के लिए जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई जो है प्रावधान नहीं किया गया था, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें जो है उत्तरदायी शासन शब्द का तो प्रयोग किया गया, पर रियल में जो है ना उत्तरदायी ये लोग थे नहीं। इनका तो बस एक ही काम था कि इस तरीके से नियम कानून ले आया जाए कि जो भारत की जनता है, तत्कालीन जो भारत की जनता है, वो क्या है कि वो लालच में रहे कि हाँ हाँ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनको ये था कि हमें जो है इंडिया की परिस्थिति को, भारत की परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है, ताकि हम यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो है शासन कर सकें। ठीक, तो ये रहा भारत शासन अधिनियम 1919। आगे बढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद जो है जो भारत शासन आया उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो इसी अधिनियम में सबसे पहले जो है अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो है वह किया गया। मतलब कि इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत जो है वह कई क्षेत्रों का जो है एक संघ है। जैसे आज आप लोग पढ़ते हैं ना कि भारत जो है, इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है। तो इस संघ को, एक अखिल भारतीय संघ को स्वीकार किसमें किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय संघ का जो है निर्माण किसमें किया गया? तो 1935 में। आगे बढ़े, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार, क्या संघात्मक सरकार की स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। इसके अलावा बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अभी आप 1919 जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है वह किया गया। अब जो है 1935 के द्वारा क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो है वह लागू कर दिया गया। इसके अलावा बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वह स्थापना किया गया। किस लिए? मुद्रा और शाख के नियंत्रण के लिए। इसके अलावा जो है संघीय न्यायालय, जो आज आप उच्च न्यायालय दिल्ली में देखते हैं ना, संघीय न्यायालय, इसकी भी स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही किया गया। इसे ध्यान रखिएगा, जब आप लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कलकत्ता में किया गया था। और ये जो आज का जो आप सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं ये यही संघीय न्यायालय है, और इस संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वह दिल्ली में किया गया था। अब देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित, महिला और मजदूरों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। 1935 में जो है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का है जो है उसको बढ़ा करके इसी के अंतर्गत दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा जो है एक नया राज्य जो है वर्मा जो है, इसे जो है ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। मतलब आज जो वर्मा यानी कि जो म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम जो है वो वर्मा है। म्यांमार जो है भारत के जो है पूर्व में स्थित है। तो ये म्यांमार जो है एक समय जो है भारत का ही हिस्सा था, भारत में ही था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है इस म्यांमार को अलग करके एक नया देश जो है वो बना दिया गया। इसके अलावा बात करें तो सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का जो है स्थापना किया गया, निर्माण किया गया। सिंध और उड़ीसा जो है उस समय जो है बिहार में ही शामिल थे, लेकिन अब जो है इसके द्वारा जो है दो नए प्रांतों को जो है स्थापित किया गया। तो ये है भारत शासन अधिनियम। इसके बाद जो है एक और जो है अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है, उसका नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में दो डोमिनियन देश की, दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से जो है भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास जो है वह समाप्त होता है। मेरे द्वारा दिया गया अगर इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।